ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्या आस्था पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्यायों का वर्णन करते हैं। अब तक हमारे 25 अध्याय हो चुके हैं और आज हम 26वां अध्याय शुरू करेंगे। अगर आप किसी भी अध्याय को सुनना चाहते हैं तो सभी अध्यायों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी सुन सकते हैं। कल यानी कि 25वां अध्याय जब हमने किया था तो हमने सुना था कि दृढ़ धन्वा उपाख्यान और पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि के बारे में। आज 26वें अध्याय में हम सुनेंगे उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि और धर्म वर्णन। वाल्मीकि जी कहते हैं, सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करने के पश्चात उसे छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, ऐची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस में भोजन कराने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गोदान करें। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधि का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे। तेल के साथ घृत का दान करें और घृत के स्थान पर दूध देवें। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया विद्वान ब्राह्मण को दान करें। व्रत की पूर्णता के निमित्त यथाशक्ति 2.5 सेर वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान संकल्प करें और प्रार्थना करें, हे कृष्ण भगवान, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का ही रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन कराएं। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक भोजन के संकल्प से द्रव्य, केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों और घृत से बने मालपुए, पकवान, उड़द के बड़े, खांड से पके और घृत से बने घेवर फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों को जो गौ घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा दें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियम में सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान करें। मौनी रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा और तिल दान कर ब्राह्मण दंपत्ति को उत्तम भोजन कराएं। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ का दान करें। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करें। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। नियम त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दें। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ घड़े का दान दे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखा होना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी और जूते का भी दान करना चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति एक बैल इस प्रकार का दान करें जो भार वाहन करने के योग्य हो। एक अन्न से बढ़कर कोई और वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। एक अन्न से ही मुनि और सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह राजा ही होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण और सायंकाल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं, हे राजन, उनके ब्रह्म हत्यादिक सभी पापों का शमन होता है। इसी से रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द को न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता हो तो हे राजन, वह पापात्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक घोर नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन
उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र, रुधिर, श्लेष्मा आदि कभी न पहुँचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं वृथा रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्म, मध्य भाग में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर का वास होता है। शूद्र द्वारा कुशी का उखाड़ना, कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठे, यज्ञोपवीत को धारण न करे, न वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है। 14 इंद्र होने पर महानरक में पड़ता है और इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर या वानर की योनि में प्राप्त होता है। हे राजन, ब्राह्मण का आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। श्री बृहदनादीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 26वां अध्याय समाप्तम। 27वें अध्याय में हम अध्ययन करेंगे दृढ़दन्वा का तप एवं स्वर्ग गमन और एक वानर की कथा को। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।